Hi guys, this is Prabhakar Tiwari from Emotion English Classes. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक है, जिसे हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। वह एक्शन जो किसी समय, वह कार्य जो किसी समय पास्ट में जारी था और अब नहीं है, तो उसे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था या हुए थे आता है, तो उसे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इन्हीं तीन सेंटेंसों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अब हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखना है कि इसका स्ट्रक्चर, फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर या फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, प्लस उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, और उसके बाद में जो है हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स, उदाहरण को। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे वह खेल रही थी, तो सी वाज प्लेइंग। दूसरा एग्जाम्पल है, वह सेब खा रही थी, सी वाज ईटिंग एप्पल। वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग अ बुक। तुम कक्षा में पढ़ रहे थे, यू वेर रीडिंग इन क्लास। मोहन कुर्सी पर बैठा हुआ था, मोहन वाज सिटिंग ऑन द चेयर। तुम शर्ट पहने हुए थे, यू वेयर वेयरिंग शर्ट। तो इस प्रकार से जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं और एग्जाम्पल बनाते हैं। तो आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, और उसके बाद में जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला या कह लो स्ट्रक्चर। अब आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है, वह नहीं खेल रही थी, शी वाज नॉट प्लेइंग। ये एग्जाम्पल्स हुए। दूसरा एग्जाम्पल है, वह सेब नहीं खा रही थी, शी वाज नॉट ईटिंग एप्पल। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक। तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे, यू वेयर नॉट रीडिंग इन द क्लास। मोहन कुर्सी पर बैठा नहीं हुआ था, मोहन वॉज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। तुम शर्ट नहीं पहने हुए थे, यू वेयर नॉट वेयरिंग शर्ट। तो ये हुआ जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक तरीके का ये हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये दो तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन वाज ही रीडिंग, वह कब पढ़ रहा था। दूसरा एग्जांपल है व्हाई वेयर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे थे। तीसरा एग्जांपल है वाज ही स्लीप वीपिंग, क्या वह रो रहा था। तो ये जो है एग्जांपल्स हुए। यदि सेंटेंस सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो वहाँ पर जो है सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर लिखें। ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका मीनिंग जो है हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब जो है सबसे पहले लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।